गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 21 अगस्त 2020 को हम कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो करंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगी। पहला न्यूज़ है हमारे पास, ब्रिटिश टेनिस लीजेंड एंजेलिना बक्सटन डाइज। एंजेलिना बक्सटन का डेथ हो गई है। इनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा कि पूर्व ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी, 2 बार का ग्रैंड स्लैम युगल चैंपियन और समान अधिकार अग्रणी एंजेला बक्सटन का निधन हो गया है। बक्सटन ने रोलैंड गौरोस और 1956 में विंबलडन दोनों में गिब्सन के साथ महिला युगल जीता, जिनमें से बाद वाला एक ब्रिटिश यहूदी खिलाड़ी द्वारा जीते जाने वाला पहला ऑल इंग्लैंड क्लब खिताब था। और बक्सटन को 2015 में ब्लैक टेनिस हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था। ये एंजेला बक्सटन काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी जिनकी डेथ हो गई है अभी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है काफ़ी बड़ी न्यूज़ है इंडिया के लिए कि लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट क्वालिटी, इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में भारत काफ़ी नीचे है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 ने एक सर्वे किया था जिसमें इन्होंने भारत को 79th पोजीशन पर रखा है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ों 85 देशों को शामिल किया गया था। ये काफ़ी बुरी बात है। और हालांकि भारत ने इंटरनेट खर्च करने के मामले में टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। समझ रहे हैं आप लोग कि इंटरनेट क्वालिटी सबसे ख़राब है 79th पोजीशन पे, और खर्च करने के मामले में टॉप 10 में है भारत। तो कितने फ्री लोग हैं अपने यहाँ। नेक्स्ट जो न्यूज़ हमारे पास आ रही है वो है गूगल लॉन्चेस कॉर्म ऐप इन इंडिया। ये कोरोमो ऐप लॉन्च किया है। गूगल ने भारत में अपने रोजगार एप्लीकेशन कोरमो जॉब्स का विस्तार किया है, क्योंकि यह लाखों भारतीयों को प्रवेश स्तर की नौकरियां में उतारने में मदद करेगा। ये ऐप मेनली इसलिए है कि जॉब्स क्रिएट करने के लिए गूगल ने किया हुआ है। ये काफ़ी कौशल सीखने में, सीवी बनाने में भी मदद करेगी गूगल, वो उन्होंने बताया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ हमारे पास आ रहा है, NRDC CSIR NEL टू एस्टेब्लिश इनक्यूबेशन सेंटर। NRD मतलब नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, CSR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, NEL नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। आपको इनके नाम से ही पता चल गया होगा कि ये एक आपस में इन्होंने हाथ मिला लिया है इन दोनों संस्थाओं ने। इसमें एरोस्पेस के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बाहरी निजी धन होगा। समझौता सरलीकरण और मार्गदर्शन पर केंद्रित होगा, मतलब दोनों एक दूसरे को हेल्प करके ही काम करेंगी। नेक्स्ट जो न्यूज़ हमारे पास जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट पब्लिश इट्स वर्क डन अंडर B2V। B2V जो है, B2V जो है ये अपनी तरह कि पहले जम्मू कश्मीर सरकार ने, इसका मतलब है बैंक टू विलेज कार्यक्रम के तहत किए गए अपने काम को प्रकाशित किया है। आप समझ रहे होंगे बैंक टू विलेज मतलब जो लोग, मतलब गांव की तरफ जाना है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान समाप्त हुई सभी 1930 परियोजनाओं को वित्त विभाग द्वारा हाल ही में जारी किए गए ई बुक में प्रदर्शित किया गया है। ये एक न्यूज़ रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास 6 नंबर की न्यूज़ आ रही है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का रिजल्ट आ गया है। जो हर बार होता था, तो लगातार चौथी बार इंदौर, आपने नाम सुना होगा, इंदौर मध्य प्रदेश में ही है। इंदौर को फर्स्ट स्थान मिला हुआ है। ठीक है, लगातार चौथी बार इंदौर प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर सूरत है। ठीक है, आप ये दूसरे स्थान पर सूरत है और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है। ये आपको याद रखने की चीज़ें हैं। पिछली बार आपका जो हमारा भोपाल था ये 5वें नंबर पे था, इस बार चौथे पे आ गया है।
ये जो है ये 5th बार हुआ है, 5वां संस्करण है वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का। तो इंदौर 4थी बार लगातार पहले स्थान पर है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, इंडिया फर्स्ट इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स। सो ये एक निकल के आया है, कृषि मंत्रालय के अनुसार जैविक खेती के तहत भारत जैविक क्षेत्र की संख्या में 9वें स्थान पर है और जैविक किसानों की संख्या में पहले स्थान पर है। मतलब जैविक किसानों की संख्या में पहले स्थान पर भारत है और जैविक क्षेत्र की संख्या में 9वें स्थान पर है, बहुत बड़ी बात है। और सिक्किम पूरी तरह से जैविक बनने वाला पहला राज्य है और त्रिपुरा और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों ने भी ऐसे ही लक्ष्य तय किए हैं। सो सिक्किम आपको याद रखना है कि जैविक फार्मर्स के लिए फर्स्ट ऐसा राज्य है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास वो ये है कि द्विजिंग महोत्सव फेस्टिवल विंस 5 अवार्ड्स। सो 12 दिवसीय कार्यक्रम था ये। भाग लेने वाले 15 लाख से अधिक पर्यटकों के साथ द्विजिंग फेस्टिवल का 4th संस्करण प्रतिष्ठित वाव अवार्ड एशिया 2020 में 5 श्रेणियों में विजेता रूप में उभरा है। यह असम में मनाए जाने वाला 1 वर्षीय नदी महोत्सव है। ठीक है, तो द्विजिंग आपसे कोई पूछे ये क्या है, तो ये एक रिवर फेस्टिवल है जो हर साल मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, रिवर फेस्टिवल है और जो हर साल मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है, असम की राजधानी दिसपुर। ठीक है, ये हो गई हमारे पास 8वीं न्यूज़। सो जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर हैं कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डेज मनाया जाता है, 19 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है। सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब रिजर्वेशन आप लोग करेंगे कि बनारस जाना है कि काशी जाना है कि वाराणसी जाना है, ये ध्यान रखिएगा। बनारस इसका नाम मड़ुआडीह का बदल के कर दिया गया है। देन नेम ऑफ द ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे। सो मध्य प्रदेश के जो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं, मामा जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया और नाम रखा है श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये इसका नाम रखा गया है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो वर्ल्ड मॉस्किटो डे कब मनाया जाता है? मच्छर दिवस, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। माधव प्रसाद घिमिरे, अभी इनकी डेथ हुई है, पास्ड अवे। ये कौन थे, किस क्षेत्र से रिलेटेड थे और इन्हें किस चीज़ की पदवी प्राप्त हुई थी? जैसे नानाजी देशमुख को राष्ट्र ऋषि की प्राप्त हुई थी। ठीक है, हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा जी लोग कहते थे। सो इस तरह इन्हें क्या पदवी प्रदान की गई? सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहते थे, तो क्या पदवी इन्हें प्राप्त थी? ठीक है, और तो मेमोरियल के नाम आपको बताने, जैसे मैंने बताया नहीं था कि गांधी जी के जो मेमोरियल है उसको राजघाट बोलते हैं, वैसे ही डॉक्टर BR अम्बेडकर के जो मेमोरियल है या समाधि स्थल है उसे क्या बोलते हैं? चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? और ज्ञानी जैल सिंह की जो समाधि स्थल है उसका क्या नाम है? ये आपको बताना है कमेंट करके, और आप कहीं से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं, बस आपको भी ये पता होना चाहिए। सो ये रहा आज के काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़। कल फिर इसी टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और गुड बाय।